नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, एसएससी जीडी की भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। और दोस्तों, इसमें बम्पर वैकेंसी आई हुई है। जिन भाइयों का फ़ौज में जाने का सपना है, फ़ोर्स में जाने का सपना है, उनका सपना दोस्तों अब जल्दी ही साकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई हुई है। और वैकेंसियों की हम संख्या की बात करें तो करीब-करीब यहाँ पे आपका 75,768 वैकेंसी है टोटल यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट्स में आपका सबसे पहले होने वाला है डेट्स ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म। तो 24/11 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है आपकी रहेगी 28 दिसंबर 2023। और 28 दिसंबर 2023 ही आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की रहेगी। और साथ में यहाँ पे जनरेशन ऑफलाइन चालान की भी 28/12 ही यहाँ पे रहने वाली है। और फीस की भी यहाँ पे 29/12/2023 रहने वाली है। और लास्ट डेट पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक तो 29/12 इसका रहने वाला है। और ये जो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका एग्जामिनेशन है, वो इसकी टेंटेटिव डेट फरवरी मंथ है 2024 का। यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल आपका अच्छा खासा यहाँ पे रहने वाला है। पे स्केल यहाँ पे 18,056 से 900 से। और तो ये दोस्तों, ये किसके लिए, एनआईए जो यहाँ पे अलग से इन्होंने पोस्ट निकाली है एनआईए की 225 पोस्ट, उनके लिए जो आपका बेसिक रहने वाला है वो आपका 18,000 बेसिक रहने वाला है। लेकिन आपने ये जो अलग से जो 75,543 वैकेंसी है, तो इसके लिए आपका जो पे स्केल है वो 21,700 रुपये रहने वाला है। 21,700 से 69,100। दोस्तों, आपकी सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी बनने वाली है। करीब करीब 35,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग यहाँ पे सैलरी बनेगी। तो हम वैकेंसियों की बात कर लेते हैं। वैकेंसी सबसे ज़्यादा यहाँ पे बीएसएफ में दी गई हैं। इन्होंने 27,875 वैकेंसी है। इसके बाद सीआईएसएफ में यहाँ पे 8,598 है। सीआरपीएफ में 25,427 है। एसएसबी में यहाँ पे 5278 वैकेंसी है। आईटीबीपी में 3,006 वैकेंसी है। और इसके अलावा यहाँ पे एआर ये असम राइफल्स में यहाँ पे हम बात करें तो 4,776 है। और एसएसएफ में यहाँ पे 583 वैकेंसी है। टोटल हम वैकेंसियों की अगर बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी होती हैं 75,543। दोस्तों, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे। लगभग जो लोगों की अच्छी तैयारी है उनका यहाँ पे सिलेक्शन आराम से हो सकता है। अब दोस्तों, हम बात करें तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों, पहले आपका एक पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड CBE जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। और ये आपका एसएससी ही कराने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। इसके अलावा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन DME भी आपको पास करना रहेगा। तो तब जाके आपका फाइनल मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। एज लिमिट सबसे ज़्यादा इसमें मैटर करता है दोस्तों। तो एज लिमिट यहाँ पे ठीक ठाक दी है इन्होंने। 18 से 23 साल यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए दी हुई है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2 अगस्त 2000 एंड लेटर देन 1/8/2005 इन नॉर्मल कोर्स। तो 2005 के बाद का नहीं चलेगा और 2000 से पहले का नहीं चलेगा। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। तो यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है इन्होंने। तो SC/ST के लिए यहाँ पे 5 साल का है रिलैक्सेशन। और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 3 साल का रहने वाला है। तो यहाँ पे जो रूल्स हैं वो सब यहाँ पे फॉलो किए गए हैं। तो उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा एज में। अब हम यहाँ पे NCC कैडेट जो रहते हैं उनकी हम बात करें तो NCC जो होल्डर्स हुए, तो NCC का अगर C सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे 5% मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। यानी कि आपका अगर 100 मार्क्स का अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आपको यहाँ पे 5% यानी कि 5 नंबर की यहाँ पे छूट मिलने वाली है। इसके अलावा B में यहाँ पे 3 नंबर का और यहाँ पे A में आपको 2 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने NCC ले रखी है तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली है।
इसके अलावा ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन पे करना है। और फ़ीस की हम बात करें तो यहाँ पे आपकी 100 रुपये फ़ीस होने वाली है यहाँ पे। और वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। तो यहाँ पे महिला जो कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पे फ़ीस से मुक्त रहेंगे, उनको कोई फ़ीस यहाँ पे भरनी नहीं है। अब हम यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करें, जो आपका सीबीटी होगा उसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने मार्क्स का रहेगा। तो ये आपका जो पेपर है वो 4 पार्ट्स में यहाँ पे होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे आपका 2 नंबर का रहने वाला है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की हम बात कर लें तो यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं आपके वो 40 यहाँ पे रहने वाले हैं। हम वहीं पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा, इसके भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर के ये रहने वाले हैं। इसके बाद है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तो इसके यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर के रहने वाले हैं। इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी दोनों के क्वेश्चन यहाँ पे मिला के ये दे सकते हैं, ये भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे ये भी 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ध्यान रहे 80 क्वेश्चन रहेंगे और आपको टाइम जो है, आपको टाइम केवल 60 ही मिनट यहाँ पे मिलने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ में आपको एक यहाँ पे 0.5 मार्क्स की यहाँ पे आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर अगर रॉन्ग लगा दिया तो आपके आधा नंबर यहाँ से चला जाएगा। इसके अलावा अब पीईटी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर की रेस होने वाली है। लद्दाख के जो कैंडिडेट हैं उनको छोड़ के वो 24 मिनट में आपको पूरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1.6 किलोमीटर की जो रेस है 8.8 मिनट में आपको यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा। एक तरह से 8 मिनट 30 सेकंड में आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो। इसके अलावा यहाँ पे अगर लद्दाख रीजन के हैं तो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर यानी 1.6 किलोमीटर की जो रेस है 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। वहीं महिलाओं की हम बात करें तो 800 मीटर की रेस 4 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके अलावा हम हाइट की बात करें तो हाइट में यहाँ पे मेल का 170 सेंटीमीटर और फीमेल का 157 सेंटीमीटर रहने वाला है। इसके अलावा जो भी रिलैक्सेशन है यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। यहाँ पे काफ़ी सारा वो मतलब छूट में जो एरिया है उसके हिसाब से प्रॉपर छूट दी गई है। अब हम बात करें चेस्ट की तो चेस्ट यहाँ पे इन्होंने 80 सेंटीमीटर मांगा हुआ है और मिनिमम 5 सेंटीमीटर यहाँ पे एक्सपेंशन आपको देना पड़ेगा और मतलब टोटल 85 यहाँ पे होने वाला है आपका चेस्ट का मेजरमेंट। तो दोस्तों ये रही नोटिफिकेशन और आप इच्छुक हैं तो इसमें ज़रूर फॉर्म भरिएगा दोस्तों। और 28/12 इसकी लास्ट डेट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।